निकाहनामे के पन्ने को खुद पलटने के साथ साथ उसे हमें दिखाते हुए जार बेजार रोती ये है स्नेहा खान, जिसने आज से 3 साल पहले हर लड़की की माफिक शादी का ख्वाब संजोया था। उसका ख्वाब हकीकत भी हुआ और उसका निकाह हुआ। वह अपने घर की देहरी से निकल अपने शौहर के साथ हंसी खुशी विदा हुई। एक सपना सच हुआ था तो दूसरा ख्वाब रूह में हिलोरे ले रहा था। वह पूरे रास्ते सपना बुनते हुए ससुराल पहुंचती है। उस रोज़ तो हर बहू की तरह उसका भी सभी के द्वारा इस्तकबाल किया जाता है। उसका अपने शौहर से मिलन होता है। शुरुआत में तो वह जमी पर जन्नत के मानींद ज़िंदगी बसर कर रही थी, पर उसे क्या इल्म था कि बस कुछ ही दिनों में उस पर दोजख जैसा सितम होने वाला है। अभी वो ख्वाब की हसीन दुनिया में जी ही रही थी कि एकाएक उसकी नींद तब खुलती है जब उस पर जान निसार करने वाला उसका शौहर उसे ताना देने लगता है। उसे कुछ अजीब जरूर लगा, पर उसे वह नज़रअंदाज कर गई। लेकिन कुछ दिन बाद ही वह ताना यातना में बदल गया और दिन प्रतिरोज उस पर जुल्म व सितम ढाया जाने लगा। जब उससे भी उसके शौहर का मन नहीं भरा तो उसे वो घर से निकालने के साथ साथ उसने दूसरी लड़की से निकाह भी कर लिया। आज स्नेहा पुलिस के पास पहुंच इंसाफ मांग रही है। उसने हमसे यानी बिंदास न्यूज़ के साथ अपनी आपबीती भी साझा की है। आइए आप भी सुनिए स्नेहा की कहानी उसी की जुबानी। देख सकते हैं जार बेजार रोती हुई यह नेहा खान है। कहा जाता है कि यह 3 तलाक को मंजूरी दे दी गई है। 3 तलाक अवैध है, यह कानूनन लागू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ तो बिना तलाक दिए ही शौहर दूसरी शादी कर लिया। आज इन्हें दर दर भटकने को ये मजबूर हैं। आखिर बात क्या है, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ, कब शादी हुई थी, कब निकाह हुआ? मेरा 2017-21 मई को निकाह हुआ था। फिर उसके बाद मतलब 10 दिन के बाद ही वो लोग मेरे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा घर का काम भी करवाते थे और घर से बार पैसा लाने के लिए बोलते थे। हालांकि पहले से उनके पास 3 बस हैं, फिर भी घर से बोलते नहीं कि 2 लाख 4 लाख हमको दिलवा, और लड़का का पॉकेट खर्चा तो एनी टाइम मेरे घर से ही आता। और फिर हमेशा अगर मेरे घर से पैसा नहीं आता था तो लोग मार पीट करके हमको अपने घर पहुंचा देते थे। एक बार और 2018 में ही हमको मार पीट के घर पहुंचा दिया था। उस टाइम का भी मेरे पास सब रिपोर्ट है। और अभी भी 2019 में ऐसे ही लोग हमको बहुत मारा था। बहुत मारने के बाद हम यहाँ आकर के केस किए। यहाँ केस करने के बाद मेरा केस चल रहा था। फिर एक दिन लड़का से मुलाकात मेरे बाजार में हुई और फिर मुलाकात के बाद लड़का बोला कि हम अपनी फैमिली के दबाव में आकर ये सब कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम तुमको अलग रखेंगे और अच्छे से रखेंगे। हम बोले कि आपके बात पे हमको यकीन नहीं है। वो बोला ठीक है, हम कलम पाक पे हाथ रख करके कसम खा करके तुमको यकीन नहीं बात। फिर वो मेरे घर आया, सारे लोग से माफ़ी मांगा, कलम पाक पे हाथ रख के कसम खाया। मेरे पास वो वीडियो भी है जो कलम पाक पे रख करके कसम खाया और बोला कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे और तुमको रखेंगे। हम आके पूछे भी अगर अब्बू ज़बरदस्ती करवाए तो कुछ भी करेंगे, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। फिर इसके दौरान वो मेरे घर पे आने जाने लग गए। मेरे मामी के यहाँ भी आते थे, मेरे फूफी के यहाँ भी आते थे। फिर आते जाते ही मेरा मतलब अभी अप्रैल में प्रेगनेंसी हुआ, अप्रैल का प्रेगनेंसी है। तो फिर हम जब उनको बोलने लग गए कि हम प्रेग्नेंट हैं तो वो बोले कि ठीक है, हम यकीन कैसे करेंगे, मेरा बच्चा है। हम बोले ठीक है, केस तो चल रहा है ना, थाने से हम लोग DNA करवा लेंगे। हम जब गलत नहीं है तो हमको क्या टेंशन है, हम जा कर के कोर्ट से DNA करवा लेंगे, उसमें तो प्रूफ हो जाएगा ना कि मेरा हक है या नहीं है, हम फ्रॉड है या नहीं। तो वो बोला ठीक है। फिर हम लोग यहाँ महिला थाना आए, फिर एक बोर्ड लिखाया मैडम यहाँ पर एक बोर्ड लिखवाए। बोर्ड में लिखा हुआ है कि मतलब ये बच्चा मतलब मैडम बोले कि 6 महीने तक ना तुम इससे मिलना, नहीं तुमसे मिलेगी, और 6 महीने के बाद जब DNA होगा, जब बच्चा आ जाएगा तो DNA होगा तो फिर ये तुमको ये एक्सेप्ट करेगा। वो भी बोला कि हम एक्सेप्ट करेंगे तुमको भी, तुम्हारे बच्चे को भी, और जितना भी इसमें खर्च होगा, तुम भी इसमें खर्च होगा, वो सारा लागत भी हम देंगे और कोर्ट दोबारा तुमको लेकर के जाएंगे और तब तक हम दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। और आज अचानक हमको सडनली पता चला है तो वो 2 दिन पहले शादी कर ली है।
और फिर से हम यहाँ थाना है के लिए, लेकिन अभी तक कोई हेल्प नहीं कर रहा। मतलब ये शादी जो कर लिया, दूसरा निकाह किया बिना, तो क्या इसके बारे में तुमको कभी बताया था? बार बार प्रलोभन देता था कि हम शादी नहीं करेंगे, एक बार बताया, कभी तलाक की भी बात आई? नहीं, मतलब वो बोल रहा था कि मेरे अब्बू हमको फोर्स कर रहे हैं। मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो रिकॉर्ड किया गया है। वो बोल रहा है कि हम बिल्कुल शादी नहीं करना चाह रहे हैं, मेरे अब्बू शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बालिग है, जब तक अगर वो नहीं चाहेगा कोई दुनिया के इंसान उसकी शादी नहीं करा सकता। तो अब अभी तुम यहाँ थाना में आई हो, महिला थाना में, अब क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि वो लड़का को ला करके वहाँ से उसको सजा दिया जाए, और बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जिससे उसको रूह कांप जाए। मेरे साथ इतना गंदा काम किया, उसको पता होते हुए भी कि हम प्रेग्नेंट हैं। उसको सजा मिलना ही चाहिए। पाक कुरान पर हाथ रखने के बावजूद भी उनके नेहा खान के शौहर द्वारा नापाक हरकत किया गया, उनके साथ लगातार जुल्म ढाया गया। निकाह के बाद से यह अभी प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद भी वह मानने को तैयार नहीं है, अपनाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इसके द्वारा दूसरी शादी कर ली गई, यानी निकाह कर लिया गया। अब यह चाहती है कि उसे मुझे इंसाफ मिले, और जो शौहर जिसके द्वारा इतनी बड़ी यातना दी गई है, इतना बड़ा जुल्म के साथ किया गया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब देखना यह होगा कब तक इस मामले का पटाक्षेप होता है, उनके शौहर को सजा मिलती है और इनका एक नया जीवन मुकर्रर होता है। आशुतोष रंजन, इंदास न्यूज़, महिला थाना, गढ़वा।